परिणीति, नीति और निशा की चाल ने बदल दी किस्मत। प्रीत टूटी, आदित्य उलझा, सामने आया धोखे का खेल। नीति और निशा आखिरकार अपने उस प्लान में सफल हो ही गईं, जिसकी तैयारी उन्होंने महीनों पहले शुरू कर दी थी। एक ऐसी चाल जो सिर्फ एक इंसान की जिंदगी नहीं, बल्कि कई रिश्तों की नींव को हिला देने वाली थी। और इसी का पहला असर तब देखने को मिला जब आदित्य की दादी ने पूरे समाज और परिवार के सामने आदित्य और निशा की शादी की घोषणा कर दी। शब्द तो बस साधारण थे, अब हमारी बहू निशा ही बनेगी, लेकिन इन शब्दों के पीछे छुपा था एक गहरा साजिशनामा, एक ऐसा तूफान जिसने प्रीत की दुनिया उजाड़ दी। प्रीत के टूटने की शुरुआत, शादी की खबर जैसे ही प्रीत के कानों तक पहुंची, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो वहीं बैठी रही, पलकें झपकाना भी भूल गई। हर तरफ से उसे यही आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, बधाई हो, आदित्य की शादी फिक्स हो गई। पर किसी ने भी ये नहीं सोचा कि इस खुशखबरी ने किसी की आत्मा को चीर कर रख दिया है। प्रीत को इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि आदित्य की दादी बिना उससे कुछ कहे ऐसा कोई फैसला लेंगी। प्रीत और आदित्य की लव स्टोरी कोई आम कहानी नहीं थी, उनकी मोहब्बत ने कई तूफानों का सामना किया था। लेकिन अब सब कुछ बिखरता नजर आ रहा था। दादी का फैसला, आदित्य की खामोशी। दादी ने निशा को पसंद करने की वजह भी बताई। निशा शालीन समझदार है और परिवार की इज्जत करना जानती है, पर सच्चाई ये थी कि दादी को बहलाने का काम नीति ने किया था। नीति ने पार्टी के दौरान दादी को इमोशनली मैनिपुलेट किया। उसने एक बनावटी वीडियो दिखाया, जिसमें प्रीत को किसी अजनबी लड़के के साथ जानबूझकर ऐसा दिखाया गया जैसे वह आदित्य को धोखा दे रही हो। दादी को यही लगा कि प्रीत आदित्य के लायक नहीं है। उसी वक्त उन्होंने शादी का ऐलान कर दिया। आदित्य की उलझन, जब ये सब हुआ, आदित्य खुद शॉक में था। वो अपनी दादी को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि दादी का फैसला आखिरी होता है। लेकिन उसका दिल, वो तो प्रीत के लिए धड़कता था। उसकी आंखों के सामने प्रीत का टूटना, उसकी मायूसी और वो अधूरा सा चेहरा घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरे या अपने प्यार को बचाए। नीति और निशा का असली चेहरा। अब कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब निशा की माँ, जो हमेशा पर्दे के पीछे रहती थी, सीन में सामने आई। वो कोई आम महिला नहीं थी, वो शहर की एक बदनाम पॉलिटिकल फिगर थी, जो हर रिश्ते को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती थी। निशा और उसकी माँ ने मिलकर एक नया प्लान बनाया। उन्होंने आदित्य के खिलाफ एक फर्जी केस तैयार किया, जिसमें दिखाया गया कि अगर वह शादी से पीछे हटा, तो उसके ऊपर मोलेस्टेशन का केस दर्ज किया जाएगा। नीति ने ये सब जानबूझकर करवाया, ताकि आदित्य की साख खत्म हो जाए और वो मजबूरी में निशा से शादी कर ले। प्रीत का बदला। प्रीत टूट तो गई थी, लेकिन वो कमज़ोर नहीं थी। उसने फैसला लिया कि वो सच्चाई सामने लाएगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। वो सबसे पहले पहुंची उस वीडियो एडिटर के पास, जिसने वो झूठा वीडियो बनाया था। काफ़ी कोशिशों के बाद उसे सबूत मिल गया कि वीडियो मॉर्फ किया गया था। पर जब वह सबूत लेकर दादी के पास पहुंची, तब तक निशा ने दादी को जहर देकर अस्पताल पहुंचा दिया था। दादी को कोमा में डालकर उन्होंने सच्चाई को दफनाने की कोशिश की। आदित्य की आत्मा का संघर्ष, एक तरफ उसका परिवार था, दूसरी तरफ प्रीत की मासूम आंखें। उसकी माँ ने जब उसे बताया कि निशा और उसकी माँ का असली चेहरा क्या है, तो आदित्य को जैसे ज़मीन खिसक गई। उसी वक्त उसे फ़ोन आया, दादी की तबीयत बिगड़ गई थी। अस्पताल पहुंचकर उसे पता चला कि दादी के ब्लड में जहर मिला हुआ था। डॉक्टर ने कहा, अगर थोड़ी देर और होती, तो हम उन्हें बचा नहीं पाते। अब आदित्य को यकीन हो गया कि सब कुछ एक बड़ी साजिश थी। सच्चाई का सामना। आदित्य ने प्रीत से माफ़ी मांगी, लेकिन प्रीत अब एक नई औरत बन चुकी थी, सशक्त, आत्मनिर्भर और निडर। उसने आदित्य से कहा, अगर तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो, तो इस लड़ाई को मेरे साथ लड़ो, वरना इस बार मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। आदित्य ने फैसला लिया कि वो शादी नहीं करेगा। शादी के मंडप में सबके सामने उसने कहा, मैं इस शादी को स्वीकार नहीं करता। मेरा दिल, मेरी आत्मा, मेरी मोहब्बत सिर्फ प्रीत के लिए है। आखिरी ट्विस्ट। नीति का एक्सपोज पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। प्रीत को एक और बड़ा झटका तब लगा जब उसे पता चला कि नीति ही उसकी बड़ी बहन है, जिसे बचपन में एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया गया था। नीति ने जब यह सुना, तो कुछ पल के लिए उसकी आंखें नम हो गईं।
लेकिन उसने कहा, तू मेरी बहन हो सकती है, पर मेरी दुश्मन भी। मैं तुझे और आदित्य को एक नहीं होने दूंगी। अब कहानी वहां पहुंच चुकी है जहां प्यार और नफरत, रिश्ते और बदले, सच्चाई और साजिश आमने सामने खड़े हैं। क्या होगा आगे? क्या प्रीत और आदित्य फिर एक हो पाएंगे? क्या निशा और उसकी मां जेल जाएंगी या फिर एक और चाल चलेंगी? क्या नीति अपने अतीत से बदल जाएगी या फिर दुश्मनी की नई इबारत लिखेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए कलर्स टीवी के धमाकेदार सीरियल परिणीति से। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए ट्विस्ट की अपडेट आप तक सबसे